में कम से कम 20% इजाफा किया जाए। 20%। बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के ऊपर ड्यूटी फिलफौर वापस की जाए। मजदूर की तरह कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये की जानी चाहिए। LNG और RLNG पर टैक्स ख़त्म किए जाएं और बिजली और गैस के बिलों को हमारे दौर की सतह पर वापस लेके आया जाएगा। शहबाज शरीफ की चौथे रोज लंबी इनिंग्स, हुकूमत मुखालिफ जारहाना स्ट्रोक्स, बजट को मंजूर ना होने देने का ऐलान, मुतालिबात भी रख दिए। कहा चीनी दूध दही पर लगाए गए नए टैक्स वापस लिए जाएं, बच्चों के खुश्क दूध पर ड्यूटी खत्म की जाए, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में कम अज कम 20% इजाफा किया जाए, मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 25,000 की जाए, LNG और RLNG की हमारे दौर की पुरानी कीमतें वापस लाई जाएं, मशीनरी पर टैक्स फिलफौर खत्म किया जाए, CPEC के मंसूबों और बल्दियाती इदारों को फौरी फाल किया जाए। लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी और ये बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा। मजीद बदहाली आएगी माशी और लोगों की पहले ही जेबें खाली हो चुकी हैं, जो बाकी कुछ बचा है वो भी खाली हो जाएगा। आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। हुकूमत ने महंगाई के तूफान में मुल्क को बर्बाद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 3 बरसों के दौरान टैक्सों की भरमार की गई, बच्चों के स्कूल छूट गए, गरीब को आधी रोटी भी नहीं मिल रही। ये बजट मजीद बदहाली लाएगा। बजट तकरीर में 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? बजट अवाम दोस्त नहीं अवाम दुश्मन है। इससे तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी, बिजली का कारखाना नहीं बनाया। हुकूमत नवाज शरीफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। हुकूमत जिद और अना को छोड़े और अवाम के लिए कुछ कर ले। कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया स्पीकर साहब, उसकी गवाही कौन देता है? लैरी समर्स, अमेरिका का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। वफाकी वज़ीर असद उमर के शहबाज शरीफ की तकरीर पर जवाबी वार। कहते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की जायदादें लंदन और दुबई में नजर आएं तो अवाम का हक है कि पूछें पैसा कहां से आया, सवाल का जवाब दें, न्याजी नैब गठजोड़ का इल्ज़ाम ना लगाएं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान ने उन असासों का भी जवाब दिया जब वो सियासत में नहीं आए थे। पहली बार रियासत ने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी उठाई। ये फैसला हुआ है कि हमने असम्बली स्मूथली चलानी है, मेंबरान ने सही ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। हमने ये दरख्वास्त भी की है अपोजिशन से कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस की, उसको वो वापस लें। लड़ाई खत्म, सब भाई भाई। ऑपोजिशन से मामला तय पा गए। कौमी असम्बली का पुरसुकून इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कई घंटे तकरीर की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन से मुआहिदा हो गया, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस होगी। ऑपोजिशन से तय पाया है कि ऐवान में किसी की तज़हीक नहीं की जाएगी। परवेज खटक ने कहा कि हुकूमत और ऑपोजिशन ने तय किया है कि गालन गलोच ना हो। कोशिश है ऐवान को खुश उसलूबी से चलाया जाए। कल पाबंदी लगी, आज खत्म। कौमी असम्बली में हंगामा करने वाले 7 अरकान पर आयत पाबंदी उठा ली गई। 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान की आज के इजलास में शिरकत। स्पीकर ने हुकूमती रुकन अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान, जबकि अपोजिशन के शेख रोहेल असगर, अली गौहर चौधरी, हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी, शरीम मिजारी और अली नवाज आवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ज़राए के मुताबिक शरीम मिजारी ने कहा कि हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। अली नवाज आवान बोले वो हमारी ख़वातीन को गाली दें, ज़ख्मी करें तो हम खामोश रहें। शाहिद खटक ने कहा कि अपोजिशन की तनकीद ज़रूर सुनेंगे लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीगर अराकीन का बजट सेशन में मुफाहमती रवैया अपनाने का मशवरा। कहा बजट पास करा
लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफहाम व तफहीम के साथ चलना चाहिए। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर अहम बैठक। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला शरीक। उधर इरसा इजलास में सिंध और पंजाब पर इत्तेफाक राय से मामलात को हल करने पर रजामंद। सिंध और पंजाब 3 रोज में पानी का डिस्चार्ज टेबल मुरतब करेंगे। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए पुरअज़्म। कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, उनको इंतखाबी अमल में लाज़िमन शरीक बनाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ राय दही का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद। कहा मौजूदा हुकूमत अपनी बुरी कारकर्दगी छुपाना चाहती है। इमरान खान ये ना समझें कि गालम गलोच और बदतमीज़ी करवा कर वो बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चट्ठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि अजीज़ हम वतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। बजट में मजदूर की आमदनी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब रुपये के टैक्स लगाए गए। डेयरी मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स हमारे बच्चों के कत्ल के मुतरादिफ है। बिलावल साहब, अवाम आपकी असलियत जान चुकी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का रद्द अमल। कहा फर्जंदे ज़रदारी की शनाख्त जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार बन चुकी। बजट के झूठे आदाद शुमार बताना आपका शेवा बन चुका। हुकूमत ने बराह रास्त टैक्स नहीं लगाया। बिलावल साहब बताएं, NFC से मिलने वाले 1600 अरब कहाँ इस्तेमाल हुए? कराची और सिंध के अवाम को गरा फरोश के हाथों कितने में फरोख्त किया? गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग का कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को अपने अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। ऑपोजिशन टोले की जिजाई पर सबके सर शर्म से झुक गए। पंजाब असम्बली का बजट इजलास। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट पर बहस का आगाज़ कर दिया। कहा फाइनेंस के आइंस्टाइन IMF के घुटनों को हाथ लगाकर पाकिस्तान लाए। वज़ीर आज़म कहते रहे IMF के पास गए तो खुदकुशी कर लूँगा। 3 साल में 3 वज़ीर ख़जाना आए। पहले कहा गया 90 रोज़ दें। आवाम को बजट में रिलीफ मिलने की उम्मीदें थीं। कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अवाम दोस्त बजट पेश होने पर ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन महाजराई करके बजट पर बहस से फरार चाहती है। असेंबली फ्लोर पर हाथापाई करने वालों का हर सूरत इलाज किया जाएगा। भगोड़े लंदन में पोलो मैच के मजे ले रहे हैं। अब जाली राजकुमारी और जाली खादिम आला की घिसी पिटी फिल्म नहीं चलेगी। पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। स्पीकर के सरबराही में हुकूमत और अपोजिशन का बजट इजलास पुरअमन चलाने पर इत्तफाक। अपोजिशन हुकूमती अरकान की तकरीरों में मुदाखलत नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा हमें हाउस को ज़ाब्ते के तहत चलाना है। अरकान की तरफ से ऐवान से मस्बत पैगाम जाना चाहिए। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रुकवाने से मुताल्लिक दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि पटिशनर साबित करने में नाकाम रहे कि नवाज शरीफ की नीलामी की जाने वाली जायदाद में उनका मुफाद है। और
और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का ग्रीन बेल्ट से मुतल्लिक बड़ा हुक्म। अदालत ने महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत का केएमसी को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करने का हुक्म। अदालत ने केएमसी को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की भी हिदायत कर दी।